इसलिए हम एक दलीय नेता को बुलाकर फिर एजेंडे में लौटेंगे। माननीय नील रतन पटेल जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। वित्त वर्ष 2020-2021 के बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने इस बजट का जो आकार इस सदन में प्रस्तुत किया है उसका आकार है 5,12,860 करोड़ 72 लाख रुपए। ये बजट जो प्रस्तुत किया गया माननीय अध्यक्ष जी, ये उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। निश्चित तौर पर इस उत्तर प्रदेश की जनता ने जो सपना देखा है, इस उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, एक उत्तम प्रदेश के लिए, उसमें यह बजट 4 चांद लगाने का काम करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने 2019 में दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ के रूप में, आप लोग जो नए साथी आए हैं उनको कम से कम बोलने दीजिए। आप लोग जो है पूरा कुल्हा टिका के बैठे हुए हैं, हम लोगों को कुछ सीखने ही नहीं देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला का आयोजन हमारी सरकार ने इलाहाबाद के प्रयागराज में करने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, पहले इस उत्तर प्रदेश के अंदर देश का कोई भी व्यापारी यहां व्यापार करने के लिए आना नहीं चाहता था, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा यहां पर जो अराजकता का माहौल बना के रखा गया था, यहां पर व्यापारियों को जिस तरीके से खुलेआम गोलियां मारी जाती थी, जिस तरीके से व्यापारियों से उनके बच्चों को अगवा करके उनसे फिरौती वसूली करने का काम किया जाता था, उससे व्यापारी भयभीत थे। उत्तर प्रदेश के अंदर वो कारोबार नहीं करना चाहते थे। उत्तर प्रदेश के बाहर दूसरे प्रदेशों में वो अपना कारोबार स्थापित करने का काम करते थे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, ये हमारी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की देन है कि फरवरी 2019 में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट का सफल आयोजन करके और देश के जो प्रमुख उद्योगपति हैं उनको इस राजधानी लखनऊ में बुला करके इस उत्तर प्रदेश में रोजगार की संभावनाओं को पंख लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए पूर्व में इस उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार थी जो अपने आप को धरती पुत्र के रूप में इस उत्तर प्रदेश में प्रसारित करने का काम करती थी। लेकिन वो दौर हम लोगों ने भी देखा है। उस दौर में हम लोग भी सड़कों पे उस समय संघर्ष किया करते थे। किसानों के लिए बिजली, पानी, खाद, उनके पैदावार की उचित मूल्य के लिए हम किसानों के साथ बराबर हम लोगों ने संघर्ष करने का काम किया। हम लोगों ने देखा कि किसानों के साथ कैसा व्यवहार होता था। किसानों को सही समय पे बिजली नहीं मिलती, किसानों के खेतों में सही समय पे पानी नहीं पहुंचता था, किसानों को खाद बीज मुहैया नहीं हो पाता था,
खाद का ऐसा आलम था, यूरिया खाद, वो दूसरे स्टेटों में चला जाता था माननीय अध्यक्ष। लेकिन ये हमारी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और किसानों की हितैषी होने की वजह से यूरिया को नीम कोडेड करके यूरिया की कालाबाजारी को अगर किसी ने रोकने का काम किया है तो हमारी सरकार ने रोकने का काम किया। माननीय किसानों के लिए माननीय हमारी सरकार ने मिलियन फार्मर स्कूल कार्यक्रम आयोजित करा करके किसानों के लिए एक बहुत बड़ी, उनके जीवन में खुशियां लाने के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारी सरकारों के द्वारा किया गया। और बनारस की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय धान संस्थान फिलीपींस की पहली शाखा वाराणसी में स्थापित करके धान किसानों के साथ हमारी सरकार ने बहुत बड़ा न्याय करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष, मैं आपसे कहना चाहूंगा, भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 तक 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य उत्तर प्रदेश, उसमें 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर 2024 तक इस महत्वाकांक्षी योजना में 4 चांद लगाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष, नागरिक उड्डयन के लिए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उत्तर प्रदेश, नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, इसके लिए हमारी सरकार ने पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा हुआ है माननीय अध्यक्ष जी कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों को इसके साथ जोड़ने का काम किया गया। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के लिए इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर भूमि जो लेने की योजना हमारी सरकार ने बनाई है, झांसी, चित्रकूट, जालौन, अलीगढ़, आगरा तथा कानपुर जनपदों को चिन्हित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इस उत्तर प्रदेश में यह पहली बार ऐसा हुआ है माननीय अध्यक्ष जी। पहले क्या होता था, पहले ढेर सारे वृक्षों की कटाई इस प्रदेश के अंदर होती थी, उसके जगह पे वृक्षों को लगाने का काम नहीं किया जाता। उसके नाम पर इस प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को खुलेआम उसका दुरुपयोग करने का काम पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा किया गया। लेकिन हमारी सरकार ने वृक्षारोपण महाकुंभ का आयोजन करके 22 करोड़ 59 लाख पौधों का रोपण करके 9 अगस्त 2019 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारी इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। माननीय राजस्व की बात मैं करना चाहूंगा। पिछली सरकारों में भूमाफियाओं को खुलेआम संरक्षण दिया गया था, जिसकी वजह से गरीबों की जमीनों पर भूमाफियाओं ने अवैध तरीके से कब्जा करने का काम किया। लेकिन यह हमारी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की देन है कि 2,39,775 शिकायतें भूमाफिया पोर्टल पर की गई, जिसमें 2 लाख के ऊपर शिकायतें निस्तारित करने का काम हमारी सरकार ने किया। किसानों के परिवारों को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ करने का काम हमारी सरकार ने किया है माननीय अध्यक्ष, और इसके लिए 500 करोड़ की व्यवस्था इस बजट में दी गई। कानून व्यवस्था पर मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष जी, इस उत्तर प्रदेश के अंदर
आज कानून का राज है। इस उत्तर प्रदेश में माफिया जो गोलबंद होकर के यहां घटनाओं को अंजाम देने का काम करते थे, आज वो माफिया इस उत्तर प्रदेश को छोड़ करके या तो उन प्रदेशों में जाने का काम की जहां एनडीए की सरकार नहीं है, या तो जेल की सलाखों के पीछे आज उनको रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। माननीय, आज कितना भी बड़ा अपराधी जिसको कल तक पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा संरक्षण देने का काम किया जाता था, आज हमारी सरकार ने ऐसे किसी भी अपराधी को, चाहे वो कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी या अपना दल के किसी भी मंत्री विधायक के साथ अगर उनका रिश्ता भी रहा होगा, तो उनको हमारे माननीय मंत्री विधायकों ने, हमारी सरकार ने नकारने का काम किया और ये दिखाने का काम किया कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस सरकार में कानून का राज है। माननीय अध्यक्ष, आज ऊर्जा के क्षेत्र में मैं कहना चाहूंगा, पहले क्या था, बिजली आती थी और कब चली जाती थी पता नहीं चलता था। कड़ाके की ठंड में हमारा किसान जो धरती का सीना चीर करके सर्दी, गर्मी, बरसात, पहाड़ पर्वत से टकरा करके अपने खून को पसीने में बदल करके जो फल फ्रूट अनाज पैदा करता है, जो साग सब्जी पैदा करता है, इस देश का भरण पोषण करने का काम करता है। लेकिन अध्यक्ष जी, वो इस धरती का अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन उसको अपने खेत की सिंचाई के लिए कड़ाके की ठंड में खेत के किनारे पुआल बिछा करके रात को वहां वो सोता था और बिजली का इंतजार करता था कि बिजली अब आएगी, बिजली अब आएगी, बिजली अब आएगी, लेकिन बिजली नहीं आती थी। और उस कड़ाके की ठंड में वो किसान, वो अन्नदाता, वहीं ठंड लग जाती थी और दम तोड़ देता था। माननीय अध्यक्ष, लेकिन आज हमारे उन्हीं अन्नदाताओं को माननीय ऊर्जा मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति की देन है कि उन किसानों को दिन में बिजली मिल रही है। और यही वजह है, चाहे हमारे धान किसान हो, चाहे हमारे गेहूं किसान हो, चाहे गन्ना किसान हो, चाहे बागवानी करने वाले किसान हो, ढेर सारा पैदावार इस उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, और यही वजह है कि आज किसानों के होठों पे मुस्कान है। आज इस उत्तर प्रदेश का किसान खुशहाली की जिंदगी बसर कर रहा है। माननीय अध्यक्ष, हमारे तमाम जो किसान थे, अपने खेतों में ट्यूबवेल के लिए, कनेक्शन के लिए पूर्ववर्ती सरकारों में बिजली ऑफिस का लगातार वो चक्कर लगाने का काम करते थे, लेकिन उनको कनेक्शन नहीं मिलता था। माननीय अध्यक्ष, लेकिन जिस दिन हमारी 2017 में सरकार आई, माननीय ऊर्जा मंत्री जी के एक साइन से पूरे उत्तर प्रदेश का कोई भी किसान अपने ट्यूबवेल के लिए अगर वो कनेक्शन लेना चाहता था, तो उसको कनेक्शन तुरंत हमारी सरकार ने देने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष, कहा गया है कि किसी भी प्रदेश की जो सड़कें होती हैं, उस प्रदेश की भाग्य रेखा होती है। पहले इस उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों का जो हाल था, वो इस उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है और इस सदन में बैठे हुए हमारे सभी माननीय सदस्य लोग भी जानते हैं। माननीय अध्यक्ष, यहां से सुल्तानपुर रोड के माध्यम से अगर वाराणसी जाना पड़ता था, तो सड़क की जो स्थिति थी माननीय अध्यक्ष जी, वो हम लोगों से छिपी हुई नहीं है। हम लोगों को दूसरे रास्तों से, उधर इलाहाबाद की तरफ से होकर के, प्रतापगढ़ की तरफ से होकर के लखनऊ की तरफ आना पड़ता था। लेकिन आज चारों तरफ सड़कों को जिस तरीके से
हमारी सरकार ने बनाने का काम किया है। चौड़ी चौड़ी सड़कें, 2 लेन की सड़कें, 4 लेन की सड़कें। आज इस सड़कों ने इस उत्तर प्रदेश की भाग्य रेखा को बदलने का काम कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश की भाग्य रेखा बदल चुकी है। निश्चित तौर पर माननीय योगी जी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश में निरंतर कानून का राज होगा। इस उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। इस बजट पर मैं अपनी तरफ से, अपने पार्टी, अपना दल की तरफ से, अपने माननीय सदस्यों की तरफ से बल देते हुए, समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शेष नेता बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और ओम प्रकाश जी ये कल बोलेंगे, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के नाम पुकारते हैं और वह संसदीय कार्य मंत्री